आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। पिपली थाना इलाके के खाड़पाथर गांव में इस समय ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने पंचायत भवन खाड़पाथर में एक आवश्यक बैठक की, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से स्थानीय नेताओं को अवगत कराया। ग्रामीणों के होश उस समय उड़ गए जब साडा विभाग से जांच शुरू की गई है। साडा ने विंध्याचल आयुक्त के आदेश का हवाला देते हुए बिना नक्शा स्वीकृत किए हुए मकानों को चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसी ग्राम समाज से एक महिला के मकान का नक्शा स्वीकृत किया गया था, जिसे अपर जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है और उस जमीन पर बने मकान को ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया गया था। उसी प्रकरण के कारण आयुक्त ने पूरे गांव में बने हुए मकानों के जांच का आदेश दे दिया है और साडा के अधिकारी कर्मचारी पूरे लाभ लश्कर के साथ गांव में घर घर जाकर ग्रामीणों से नक्शा स्वीकृत होने के संबंध में कागजात मांग रहे हैं, जिससे गांव वाले दहशत में हैं कि अब क्या होगा। मैंने अपने जीवन की पाई पाई जोड़कर अपना पेट काटकर अपना आशियाना बनाया है और ये मुसीबत हम लोगों के सर आ गई है। वहीं ग्रामीणों ने साडा के कर्मचारियों पर पैसे लेकर नक्शा नहीं देने का गंभीर आरोप लगाया है। साडा का एक कर्मचारी द्वारा ग्रामीणों से नक्शा पास कराने के नाम पर किसी से 20,000 किसी से 50,000 रुपए ले लिया गया है और सालों साल बीत जाने के बावजूद नक्शा स्वीकृत नहीं करा के दिया गया है। वहीं खाड़पाथर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बताया कि अगर कमिश्नर के यहाँ लिखकर इनके द्वारा नहीं दिया गया होता तो आज ये जांच नहीं होती। इन्होंने अपने बचने के लिए हम सब ग्रामीणों को मुसीबत में फंसा दिया है। पूरे गांव में शांति का माहौल था, लेकिन इनके कारण हम लोगों की नींद उड़ गई है। हम लोगों ने मेहनत से कुछ कर्जा लेकर गहना बेचकर यह घर बनाया है। आज इनकी वजह से घर गिराने का सरकारी फरमान हम लोगों की नींद को उड़ा दिया है। वहीं ग्रामीणों की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चांद प्रकाश जैन ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात कही है और कहा है कि इस गांव में अगर कोई घर गिरेगा तो सबसे पहले मेरा घर गिरेगा, लेकिन आप सभी गांव वालों को मिलजुल कर रहना होगा, जिससे इस गांव में लोगों के बीच झगड़ा लगाने वालों से सावधान रहना होगा। किसी के बहकावे में आकर अपने कागज पत्तर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपना होगा। साथ ही साथ इस गांव का अमन चैन बिगाड़ने वालों को चिन्हित करके कठोर कार्यवाही कराने की जरूरत है, जिससे गांव में पहले की तरह अमन चैन बना रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता चांद प्रकाश जैन ने कहा कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहां जाना होगा मैं जाऊंगा। ग्रामीणों की भलाई के लिए जो भी उचित कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूं। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्रवण जी ने कहा कि आप लोग शांति बनाकर मिलजुल कर एक रहिए। मैं आप लोग की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस पूरे मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले जाऊंगा और जो भी पहल करनी पड़े शासन प्रशासन से मिल करके इस समस्या का निदान कराऊंगा, ऐसा आप लोग विश्वास रखिए। वहीं इस गांव के समाजवादी पार्टी नेता अमरेंद्र सिंह ने भी ग्रामीणों से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात कही है और इस मुश्किल समय में सभी एकता बनाकर रहे, जिससे सभी का भला हो सके। वहीं कार्यक्रम का संचालन आशीष शुक्ला ने किया और पंचायत भवन में मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने एक साथ मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की बात कही और साडा के कर्मचारी मुमताज पर मुकदमा दर्ज कराने हेतु पहल करने के लिए स्थानीय नेताओं से पहल करने की बात कही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधान पप्पू यादव ने किया और आशीष शुक्ल, भानु सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने इस गंभीर विषय पर अपनी बातों को जनप्रतिनिधियों के सामने रखा। तेज एक्सप्रेस न्यूज के लिए सोनभद्र से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट। आवास विकास में जो है कार्यरत है, आते हैं बताते हैं कि हम अधिकारी हैं। वो आवास विकास से आते हैं, मुमताज जी जो है आवास विकास से आए हैं और आकर के बोलते हैं कि हम वहाँ से आए हुए हैं, अधिकारी जो है भेजा है, काम रोक दीजिए। फिर आते हैं कहते हैं पैसा दे दीजिए काम हो जाएगा। हम पूछे पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा? तो जाएगा अधिकारी के पास, तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। नक्शा बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बना करके लिए चलेगा, फिर आपका कोई जवाब संबंध है, आते आते हैं, मिलते जुलते हैं। तो इस समय तो इस समस्या का जो निदान है, जो रास्ता है, प्राथमिक स्टेज पर शुरुआती दौर पर आदिवासी जनजाति के लोग बहुत ही न्यायप्रिय रहे और बहुत ही लोगों का साथ देने का काम करते। जब मैं यहाँ प्रधान हुआ था तो ये आदिवासी जनजाति के लोग हमसे कहते थे कि भैया करो पढ़ा लिखा अदमिया गंगा में बता देते तो हमनों का कल्याण है। भैया करो अच्छा आदमी आप घर बना लीजिए, लेकिन जब आप आपस में लड़ जाएंगे तो आपकी जांच चालू होगी कि आपने ये मकान बनाया कैसे, नक्शा कहाँ, जमीन का पेपर कहाँ। ये जांच हम स्वयं करा रहे हैं, हम स्वयं लोग इसके दोषी हैं। बस
विवाद वाली जमीन है, जो दो आदमी में झगड़ा हुआ है, उसी के कारण हम लोग सब परेशान हैं। बाकी कुछ जिससे लिए हम लोगों को उससे कोई परेशानी नहीं। परेशान कौन कर रहा है? परेशान जो लोग लड़े हैं अपने में, उसको तो पूरी हम लोग जानकारी नहीं है, पर जब हम लोगों का नक्शा लेने के लिए आया गया है, उसलिए हम लोगों को परेशानी दिखाई दे रही है खड़पाथर में सारी गांव को। पूरा मामला यही, हमारा मकान बन रहा था, पूरा तैयार हो गया, छत नहीं ढला था, मुमताज आए रोक दिया, बोले कि हमको इतना पैसा दो, घर बनवा दो। जब हमने 10,000 रुपया उनको दिए और नक्शा हमको नहीं दिए बना के, आज नक्शा वाली बात क्यों आ रही? तो मुमताज को देना चाहिए नक्शा ना। मुमताज कौन है? मुमताज आवास विकास। अरे भाई कुछ पैसा लगता है और हम देते हैं, जब 10,000 लिए थे तो वो भी और देते हैं। क्या जा चाहिए? हाँ जा चाहिए, नक्शा पास कराओ। हम कहाँ से गरीब आदमी नक्शा पास कराए? गाँव को बेच बाज के हमने यहाँ बना लिया, तो आज नक्शा वाली बात आ रही है। तो मुमताज को पास कराना चाहिए ना, जो खर्चा लगता है मार देते। गांव में इधर बीच लगभग विकास प्राधिकरण द्वारा ये आपका जांच चल रहा है। जांच है, ये आपका जांच है, लोगों का नक्शा बनता है घर का, उस नक्शे के विषय पे जांच चल रही है। तो लोगों का आरोप है कि हमसे पैसा लिया गया और नक्शा भी नहीं बना। ये हमारे ग्रामवासियों का आरोप है। आज हम लोग मीटिंग रखा गया था, तो ये इस मीटिंग में यही कहा गया कि हमारा नक्शा भी बनाया गया और नक्शा नहीं बनाया गया और पैसा भी नहीं दिया गया। तो आज ग्रामवासियों का भय के रूप में है कि हमारा मकान गिर जाएगा, इस वजह से आज ग्राम सभा में मीटिंग है। क्या रणनीति बनाएंगे? आगे हम लोग शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि ऐसा जो है कि हुआ है ग्रामवासियों के साथ। पेपर पे ले लिए जमीन, तो आप जो है कि आप सही हो गए, आप भूमाफिया नहीं हुए, और वो भूमाफिया हो गया, और मेरे जैसा पत्रकार अपराधी हो गया जो 5 महीने जेल काट के आया यहाँ पे। और जिस व्यक्ति से इन्होंने मुकदमा कराया, ये देखिए, उसी व्यक्ति को ये कहते हैं अपने ही आदर में। गिरिजा प्रसाद नियत दुनियावी लालच में खराब हुई थी, जिसे रोकने हेतु तो अस्थायी निषेधाज्ञा का बाद न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनभद्र में मूलवाद संख्या 163/2019 में ये चल रहा है। उसी गिरिजा प्रसाद को ये आगे करके हम लोग को जेल में भिजवा रहे हैं, और उसी गिरिजा प्रसाद को ये कह रहे हैं कि ये अपराध आदमी है। और उसके बाद ये वहां पे कमिश्नर के यहाँ ये एक अपना एक हलफनामा दायर करते हैं कि पुनर्स्थापना कर विपक्षी को। मेरा नाम सुकुमार कुमार है। मुझे सारा जांच चल रहा है, रखा गया है। नहीं, यहाँ के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वे लोग पहले जमीन बेचे हैं, और मूल निवासी को जमीन दिया है, वो कभी ऑब्जेक्शन किया नहीं है। ये ऑब्जेक्शन अन्य लोग कर रहे हैं, जो यहाँ के कुछ लोग हैं वो अपने बचाव के लिए पूरे गांव को लपेट रहे हैं। वे कौन हो सकते हैं? इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के लोग अपने बचने के चक्कर में पूरे गांव को लपेट दिया है। आशीष जी हैं, गुड्डू जी हैं, मोरिया जी हैं, गुड्डू प्रधान जी हैं, और यहाँ गांव के लोग हैं। इनके राय विचार से आप लोग रहिए, जैसे अपना हित साधने के लिए आप लोग को फिर यूज कर रहे हैं। एक ही आदमी को वो यूज कर रहा है, उसी को चोर बना रहा है, उसी को सांप बना रहा है, आप लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं जानता हूँ आप लोग की पीड़ा को, आप लोग निश्चित रहें, आप लोग की लड़ाई जहाँ भी होगी लड़ी जाएगी और किसी का कोई नुकसानी नहीं होगा, मैं आश्वासन देता हूँ। आदिवासियों की जमीन पर फर्जी तरीके से नक्शा पास किया, वो जांच में सही पाया और उस पर कार्रवाई के लिए माननीय अपर जिलाधिकारी माननीय कमिश्नर के यहाँ से आदेश कि ये नक्शा गलत तरीके से पास विषय यही। अब क्या किया जाएगा? अब उसमें गलत तथ्यों को कुछ लोगों ने दिया कि यहाँ के गांव में और लोगों ने स्टाम्प लिया, वो विषय अलग है, ये विषय अलग है। और गांव में जो दहशत का माहौल है ऐसा नहीं, हम लोग उसको प्रशासन बात करके उसका निराकरण करेंगे।